हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ामपीडिया अ स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल विभिन्न प्रकार के सरकारी नौकरी से जुड़े परीक्षाओं की तैयारी कराता है। ठीक है, तो उसी श्रृंखला में हम स्टैटिक जीके का पार्ट स्टार्ट किए अपने चैनल पे। ये हमारा दोस्तों स्टैटिक जीके सीरीज काफ़ी डीप स्टडी पे होगा, क्योंकि आज के टाइम में आरआरबी और एसएससी, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा डीप में और एक छोटे छोटे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उन पर भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो आपको पता है कि एक एक नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए हमने एक डीप स्टडी वाला स्टार्ट किया है। और आपको वेरी शॉर्ट में पढ़ना है, ठीक है, सारी चीज़ें बहुत ही शॉर्ट में पढ़नी है। तो आप हमारा स्टैटिक जीके का यूपी ट्रिपल एससी पेट, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पेट का हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट कवर करा रखा है पेट के एग्ज़ाम के पहले का। आप वहाँ से जाके कवर कर सकते हैं। अगर उसका आपको लिंक चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आप इसी से कवर कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका कवर हो जाएगा। तो आइए चलिए हम स्टैटिक जीके के थर्ड पार्ट पे थे। थर्ड पार्ट में भी दोस्तों हम फर्स्ट पार्ट हमने करा दिया है। फर्स्ट पार्ट में हमारा था जनवरी से लेके जून तक, ठीक है, जनवरी से लेके हमारा जून तक हमने कवर करा दिया था फर्स्ट पार्ट में। अब हम सेकंड पार्ट करा रहे हैं। सेकंड पार्ट में दोस्तों हम जुलाई से लेके दिसंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट डेज उसके थीम के साथ कवर करेंगे। तो आइए चलिए अपने वीडियो का आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट जुलाई हमारा पहला दिन है। फर्स्ट जुलाई को हमारा दोस्तों नेशनल डॉक्टर्स डे, ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हम मनाते हैं। इसी दिन दोस्तों आपका नेशनल पोस्टल वर्कर डे भी पड़ता है। इसी दिन आपका दोस्तों नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी है। और इस दिन ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये जीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि 66 फाउंडेशन डे ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस इसी दिन था, 1 जुलाई 1955 को। इससे पहले दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसी दिन दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी डे भी हम मनाते हैं, ठीक है। 1 जुलाई आपको पता है 1 जुलाई 2017 को जीएसटी अपने देश में लागू हुआ था। अब दोस्तों अगला है 2 जुलाई। 2 जुलाई को दोस्तों वर्ल्ड यूएफओ डे, ठीक है, वर्ल्ड यूएफओ डे हम मनाते हैं। इसी दिन आपका वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे भी पड़ता है। और 1 से लेकर 7 जुलाई तक, ठीक है, 1 से लेकर 7 जुलाई तक आपका क्रॉप इंश्योरेंस वीक है। तो दोस्तों आपका वर्ल्ड यूएफओ डे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपका दोस्तों नेशनल डॉक्टर्स डे, ये आपके तीन इसमें इस पेज पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं। आइए चलिए हम 3 जुलाई पे चलते हैं। 3 जुलाई पे क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है, कोऑपरेटिव्स है। ये आपका हर सैटरडे मतलब फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को पड़ता है हर साल। 7 जुलाई है अपना अगला। 7 जुलाई को दोस्तों वर्ल्ड चॉकलेट डे या इंटरनेशनल चॉकलेट डे मनाते हैं। अगला है 10 जुलाई। 10 जुलाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल फिश फार्मर्स डे, ठीक है, ये नेशनल फिश फार्मर्स डे ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों 11 जुलाई। 11 जुलाई ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस दिन दोस्तों वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पड़ता है, विश्व जनसंख्या दिवस। इस बार की इसकी थीम थी 2021 की, द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन द फर्टिलिटी, ठीक है, ये आपका इस साल की थीम थी। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। अब दोस्तों अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12 जुलाई। 12 जुलाई को दोस्तों विश्व मलाला दिवस पड़ता है, वर्ल्ड मलाला डे। अब मलाला कौन है, तो मलाला यूसुफजई एक यंग एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान की। इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया है 2014 में, ठीक है, ये पाकिस्तान की यंग एक्टिविस्ट हैं। इसी दिन दोस्तों आपका 12 जुलाई को पेपर बैग डे भी पड़ता है। अगला है 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई को दोस्तों आपका बेस्टिली डे, ठीक है, या नेशनल डे ऑफ फ्रांस जिसे बोलते हैं, वो पड़ता है। अगला है 15 जुलाई। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम थी इस बार की री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक, ठीक है, री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक ये इस बार की इसकी थीम थी। अगला है दोस्तों हमारा 18 जुलाई। 18 जुलाई को दोस्तों नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे पड़ता है, ठीक है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई पड़ता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है 20 जुलाई। 20 जुलाई को दोस्तों साइंस एक्सप्लोरेशन डे और इसी दिन आपका इंटरनेशनल चेस डे भी पड़ता है।
अब अगला है हमारा दोस्तों 22 जुलाई। 22 जुलाई को दोस्तों पाई अप्रॉक्सीमेशन डे, ठीक है, पाई अप्रॉक्सीमेशन डे भी बोलते हैं इसे। और इसी दिन आपका दोस्तों वर्ल्ड ब्रेन डे भी पड़ता है। अगला है 23 जुलाई, ठीक है, 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे पड़ता है। और अगला है हमारा 24 जुलाई। 24 जुलाई को दोस्तों नेशनल थर्मल इंजीनियर डे होता है। और इसी दिन दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है ये आयकर दिवस, इनकम टैक्स डे, ठीक है, इसी दिन होता है आपका, तो ये आप याद रखिएगा। अगला है 25 जुलाई। 25 जुलाई को नेशनल पेरेंट्स डे है। ये हर साल दोस्तों 4th संडे को पड़ता है, 4th संडे इन जुलाई। इसका मतलब ये है कि आपका हर साल फिक्स नहीं होता 25 जुलाई डेट, जिस दिन आपका 4th संडे पड़ेगा जुलाई का, उस दिन आपका पड़ेगा ये। अगला है दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट है 26 जुलाई। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं दोस्तों। अगला है हमारा इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स इकोसिस्टम, और इसी को वर्ल्ड मैंग्रोव डे भी बोला जाता है, ठीक है। अगला है 27 जुलाई। 27 जुलाई को रेजिंग डे ऑफ CRPF मनाते हैं हम लोग। अगला है 28 जुलाई। 28 जुलाई को दोस्तों वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम थी हेपेटाइटिस कांट वेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है दोस्तों वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, ठीक है, अगला है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम दोस्तों जुलाई में ही 29 जुलाई, ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, ग्लोबल टाइगर डे या इंटरनेशनल टाइगर डे, ठीक है, इसी दिन हम मनाते हैं। इस बार की इसकी थीम थी विश्व बाघ दिवस जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, इस बार की इसकी थीम थी देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड, ठीक है, ये याद रखिएगा, दोनों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर UPSI में पूछा गया था राष्ट्रीय बाघ दिवस। अब दोस्तों 30 जुलाई आपका वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ठीक है, इसकी थीम थी विक्टिम्स वॉइस लीड्स द वे। इसी दिन दोस्तों 30 जुलाई को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे भी मनाया जाता है। अगला है 31 जुलाई। 31 जुलाई को दोस्तों वर्ल्ड रेंजर डे मनाया जाता है। तो इसी के साथ हमारे जुलाई मंथ कवर होता है। अब हम अगस्त मंथ पे चर्चा करेंगे। हम अगस्त मंथ के कौन से इंपॉर्टेंट डेज है। तो 1 अगस्त दोस्तों मुस्लिम वुमेंस राइट डे मनाते हैं, ठीक है। अगला है 1 अगस्त से 7 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त से 7 अगस्त दोस्तों वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में मनाया जाता है। थीम थी इस बार की इसकी प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला है 4 अगस्त। 4 अगस्त दोस्तों कोस्ट गार्ड डे के रूप में मनाया जाता है। अगला है 6 अगस्त। 6 अगस्त दोस्तों आपका हिरोशिमा डे है। अगला है 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त दोस्तों आपका 7th नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाता है। सॉरी, इस बार 7th नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया, ठीक है। नेशनल हैंडलूम डे दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे हिंदी में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस बोलते हैं। ये आपके एग्जाम में अक्सर कई बार पूछा जा चुका है। और ये दोस्तों आपका स्टार्ट हुआ था 2015 से, इसलिए 2021 में हम 7th मनाए हैं। अगला है दोस्तों 9 अगस्त। 9 अगस्त को दोस्तों वर्ल्ड इंडिजीनियस डे और इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड, ये दोस्तों आपका मनाया जाता है। सॉरी, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल, ठीक है, इंडिजीनियस पीपल, हिंदी में इसे बोलते हैं विश्व आदिवासी दिवस, ठीक है, विश्व आदिवासी दिवस, या इसे विश्व आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, ये दोनों बोला जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसे याद रखिएगा आप, अलग से ध्यान दीजिएगा इसको। और 9 अगस्त को दोस्तों नागासाकी डे भी पड़ता है। अगला है 10 अगस्त, ठीक है, 10 अगस्त दोस्तों आपका वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी दिन दोस्तों आपका वर्ल्ड लायन डे, विश्व शेर दिवस। अगला है दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट 12 अगस्त, ठीक है, 12 अगस्त को दोस्तों वर्ल्ड एलिफेंट डे पड़ता है। और इसी दिन दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल यूथ डे पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जिसे हिंदी में बोलेंगे। अगला है हमारा 13 अगस्त। 13 अगस्त को दोस्तों वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसी दिन नेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे, ठीक है, तो आप वर्ल्ड ऑर्गन डे इसलिए आप ध्यान रखिएगा। अगला है 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त को दोस्तों आपको पता है इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं हम लोग। इस बार दोस्तों 75वां इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। अगला है दोस्तों 19 अगस्त, ठीक है, 19 अगस्त ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी दिन दोस्तों आपका वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है, जिसे हिंदी में हम विश्व मानवतावादी दिवस बोलते हैं,
ठीक है। इस बार किसकी थीम थी 2021 की? द ह्यूमन रेस और अ ग्लोबल चैलेंज फॉर क्लाइमेट एक्शन इन सॉलिडेरिटी विद पीपल हु नीड इट मोस्ट। इसी दिन दोस्तों आपका वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पड़ता है, ठीक है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को। और 20 अगस्त को दोस्तों हम वर्ल्ड मॉस्किटो डे पड़ता है, विश्व मच्छर दिवस। और इसी दिन दोस्तों आपका सद्भावना दिवस भी पड़ता है। और इसी दिन दोस्तों आपका इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला है दोस्तों 19 से 25 अगस्त को हम संस्कृत वीक के रूप में मनाते हैं, ठीक है, संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाते हैं। 21 अगस्त को दोस्तों वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है, ठीक है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। और दोस्तों इसी दिन आपका इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, ठीक है, विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म के रूप में भी मनाया जाता है। जो भी टेररिज्म के विक्टिम्स रहे हैं उनकी याद में उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये डे इंटरनेशनल डे मनाया जाता है 21 अगस्त को। अगला है दोस्तों हमारा 22 अगस्त, ठीक है, 22 अगस्त को हम वर्ल्ड संस्कृत डे मनाते हैं। अब दोस्तों अगला हमारा इम्पॉर्टेंट 23 अगस्त, ठीक है, 23 अगस्त को हम इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड अगेन एंड इट्स अबॉलिशन, ठीक है, हिंदी में इसे हम बोलते हैं गुलाम व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, ये मनाया जाता है दोस्तों। आपने अभी थोड़ी देर से आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं कुछ पार्ट में छोड़ता चल रहा हूँ, वो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें नहीं लग रहा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो हमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अक्सर पूछा जाता है वो हम कवर करा रहे हैं। बाकी इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे मिल जाएगी। आप वहाँ से जो छोटे छोटे डिटेल्स हम मिस कर दे रहे हैं इस वीडियो के लिए, आप वहाँ से आप चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, पर जितना इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हम कवर करा दे रहे हैं इसी वीडियो के माध्यम से। तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स है थोड़े वो अभी आप अगर पढ़ना चाहें तो आप PDF के माध्यम से हमारे पढ़ सकते हैं। तो आइए चलिए अगला हम देखते हैं। तो 23 से 27 अगस्त दोस्तों, 23 से 27 अगस्त हम वर्ल्ड वाटर वीक के रूप में मनाते हैं। इस बार की इसकी थीम थी बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। अगला है दोस्तों 26 अगस्त, ठीक है, 26 अगस्त को हम इंटरनेशनल डॉग डे के रूप में मनाते हैं। अगला है 29 अगस्त, 29 अगस्त आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दिन दोस्तों आपका इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस। इसी दिन दोस्तों आपको अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये सबको प्रदान किया जाता है, ठीक है। ये दोस्तों पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसी साल इसका नाम चेंज करके अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। ये दोस्तों उनकी बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। ये एक हॉकी के लीजेंड है मेजर ध्यानचंद, इन्हीं की याद में दोस्तों नेशनल स्पोर्ट्स डे हम मनाते हैं। और इसी दिन दोस्तों आपका इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट भी मनाया जाता है। अगला है 30 अगस्त, ठीक है, 30 अगस्त को आपका नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे पड़ता है। और इसी दिन दोस्तों आपका नेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस, ठीक है, इसी दिन आपका ये भी पड़ता है। अगला है दोस्तों 31 अगस्त, 31 अगस्त को आपका इंटरनेशनल डे फॉर द पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट पड़ता है। अब हम दोस्तों अगले मंथ में आ जाते हैं सितंबर मंथ, ठीक है, सितंबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। तो सितंबर मंथ में दोस्तों 1 से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हम मनाते हैं। अगला है 2 सितंबर, ठीक है, 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे पड़ता है। अगला है दोस्तों 5 सितंबर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द, इस दिन दोस्तों आपका टीचर्स डे पड़ता है इंडिया में, ठीक है। ये दोस्तों हम डॉक्टर राधाकृष्णन की जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं। दोस्तों ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के मतलब इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम मनाना शुरू किए हैं, ठीक है, टीचर्स डे। और इसी दिन दोस्तों आपका इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी पड़ता है। अगला है 6 से 12 सितंबर, ठीक है, 6 से 12 सितंबर दोस्तों आपका फूड प्रोसेसिंग वीक के रूप में मनाया जाता है। अगला है 7 सितंबर, ठीक है, 7 सितंबर को दोस्तों आपका इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, ठीक है, क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया जाता है। अगला है आपका इम्पॉर्टेंट 8
8 सितंबर को दोस्तों आपका इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है, जिसे हिंदी में हम विश्व साक्षरता दिवस कहते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप याद रखिएगा इसे। 9 सितंबर है अगला हमारा दिन। 9 सितंबर को हम दोस्तों इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ठीक है, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये हम मनाते हैं। और अगला है 10 सितंबर। 10 सितंबर इम्पॉर्टेंट है, इस दिन दोस्तों आपका वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में 10 सितंबर मनाया जाता है। अगला है 11 सितंबर, ठीक है, 11 सितंबर दोस्तों आपका वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम थी फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। और अगला है दोस्तों 12 सितंबर, सॉरी ये गलती से 2 बार टाइप हो गया, ठीक है, और ये डेट भी गलत है दोस्तों, 12 सितंबर नहीं 11 सितंबर को ही आपका वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जाता है, तो ये टाइपिंग एरर है, आप इसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अगला है 14 सितंबर दोस्तों। 14 सितंबर को नेशनल हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको इंटरनेशनल मैंने बताया था 10 जनवरी को पड़ता है, ठीक है, 10 जनवरी आपका इंटरनेशनल डे है, इंटरनेशनल हिंदी दिवस है। और 14 सितंबर आपका दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। अगला दोस्तों 15 सितंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस दिन दोस्तों आपका इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ये दोस्तों आपके एम विश्वेश्वरैया जी जो थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों अगला है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को ही मनाया जाता है। अगला है दोस्तों 16 सितंबर, ठीक है, 16 सितंबर दोस्तों वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है, हिंदी में इसे विश्व ओजोन दिवस बोलते हैं। इस बार की इसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। अगला है दोस्तों 17 सितंबर। 17 सितंबर हम वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में मनाते हैं। अगला है 18 सितंबर। 18 सितंबर में आप देख रहे हैं काफ़ी डेज हैं। पहला है इसमें 18 सितंबर है वर्ल्ड बैम्बू डे। अगला है वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। अगला इसी दिन दोस्तों इंटरनेशनल इक्वल पे डे। इसी दिन दोस्तों आपका इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे भी मनाया जाता है। और इसी दिन दोस्तों आपका इंटरनेशनल रेड पांडा डे, ठीक है। तो आपको इस पेज में वर्ल्ड ओजोन डे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों 20 से 26 सितंबर, ठीक है, 20 से 26 सितंबर हम इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ के रूप में मनाए जाते हैं, ठीक है। अगला है 20 से 26 सितंबर, इसे दोस्तों हम वाणिज्य सप्ताह के रूप में भी मनाते हैं। अब अगला है हमारा दोस्तों 21 सितंबर। 21 सितंबर हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है, ठीक है, या वर्ल्ड पीस डे के रूप में बोलते हैं इसे। ये हिंदी में आपका शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस बोला जाता है और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार की इसकी थीम थी रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक है, ये आपका इस बार की इसकी थीम थी। और इसी दिन दोस्तों आपका वर्ल्ड अल्जाइमर डे भी मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड अल्जाइमर डे भी मनाया जाता है। अगला है दोस्तों 22 सितंबर, ठीक है, 22 सितंबर आपका वर्ल्ड रोज डे के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन दोस्तों आपका वर्ल्ड राइनो डे भी पड़ता है। अगला है 23 सितंबर। 23 सितंबर हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों अगला है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 सितंबर, ठीक है, 25 सितंबर को एक तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाते हैं। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंत्योदय दिवस, ठीक है। अंत्योदय दिवस दोस्तों आपका बर्थ एनिवर्सरी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है हर साल। अगला है दोस्तों 26 सितंबर, ठीक है, 26 सितंबर वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे होता है। इसी दिन दोस्तों आपका इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स भी मनाते हैं। इसी दिन दोस्तों आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज राइजिंग डे भी मनाया जाता है। और इसी दिन दोस्तों आपका वर्ल्ड रिवर्स डे भी पड़ता है 26 सितंबर को। अगला है दोस्तों 27 सितंबर। 27 सितंबर आपका इंपॉर्टेंट है, इस दिन वर्ल्ड टूरिज्म डे पड़ता है। इस बार की इसकी थीम थी टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इस बार की इसकी थीम थी। अगला है 28 सितंबर। 28 सितंबर हमारा दोस्तों इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के रूप में मनाया जाता है। अगला है दोस्तों 28 सितंबर, ठीक है, 28 सितंबर को दोस्तों वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम थी रेबीज फैक्ट नॉट फियर, ठीक है, ये इस बार की इसकी थीम थी। अगला है दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, ठीक है, ये भी मनाया जाता है 28 सितंबर को।
अगला है 29 सितंबर, ठीक है। 29 सितंबर को दोस्तों वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्व हृदय दिवस। और इस बार की इसकी थीम थी यूज़ हार्ट टू कनेक्ट। अगला है दोस्तों 30 सितंबर। 30 सितंबर आपका इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है, और इसी दिन दोस्तों आपका वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी पड़ता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा सितंबर माह खत्म हुआ। अब हम अगले मंथ में चलते हैं। अगला मंथ है दोस्तों हमारा अक्टूबर। अक्टूबर क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज जान लेते हैं। तो दोस्तों पहला अक्टूबर, फर्स्ट अक्टूबर आपका दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन दोस्तों आपका इंटरनेशनल कॉफ़ी डे भी है, और इसी दिन दोस्तों आपका वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी पड़ता है 1 अक्टूबर को। अगला दोस्तों 2 अक्टूबर, ये सबको लगभग पता ही होगा, पर इसी दिन दोस्तों आपका इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे भी मनाया जाता है। इसी दिन दोस्तों आपका महात्मा गांधी जी की भी जयंती है, और इसी दिन दोस्तों हमारे पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है। इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी बोलते हैं। अगला है दोस्तों 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे मनाया जाता है, इसे हिंदी में हम विश्व पशु कल्याण दिवस बोलते हैं। और 4 अक्टूबर को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हैबिटाट डे, ठीक है। वर्ल्ड हैबिटाट डे भी मनाया जाता है। इसकी थीम थी इस बार की एक्सीलरेटिंग अर्बन एक्शंस फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड, ठीक है, ये इस बार की इसकी थीम थी। अगला है दोस्तों 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। ये वर्ल्ड टीचर्स डे है, नेशनल टीचर्स डे नहीं है, विश्व शिक्षक दिवस इसे बोलते हैं हिंदी में। इस बार की इसकी थीम थी टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी, ठीक है। अगला है दोस्तों 6 अक्टूबर, ठीक है। 6 अक्टूबर को दोस्तों इंपॉर्टेंट है काफ़ी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, ठीक है। विश्व वन्य प्राणी दिवस इसे हिंदी में बोलते हैं, ये मनाते हैं दोस्तों। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों 7 अक्टूबर, ठीक है। 7 अक्टूबर आपका वर्ल्ड कॉटन डे पड़ता है, ठीक है। अगला है दोस्तों 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर आपका एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाता है, एग्जाम में पूछा जा चुका है वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा कि ये 8 अक्टूबर पड़ता है। अब दोस्तों हमारा अगला है 9 अक्टूबर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 अक्टूबर को दोस्तों वर्ल्ड पोस्टल डे या वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे, जिसे हिंदी में विश्व डाक दिवस बोलते हैं, ये मनाया जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और दोस्तों इसी दिन आपका वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे भी मनाते हैं, और इस बार की इसकी थीम थी दोस्तों वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। अगला है दोस्तों 10 अक्टूबर, ठीक है। 10 अक्टूबर को आपका वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं, और इसी दिन दोस्तों आपका वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी, ठीक है, अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी भी मनाया जाता है। अगला है दोस्तों 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इस बार की इसकी थीम थी डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। तो ये दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है 12 अक्टूबर, ठीक है। 12 अक्टूबर को दोस्तों वर्ल्ड अर्थराइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। अगला है हमारा 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर आपका दोस्तों इंटरनेशनल डे फॉर द डिजास्टर रिडक्शन, इसके रूप में मनाया जाता है। और अगला है दोस्तों हमारा 14 अक्टूबर, ठीक है। 14 अक्टूबर दोस्तों आपका वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम थी आवर शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। अगला है दोस्तों 15 अक्टूबर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दिन ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इस बार की इसकी थीम थी आवर फ्यूचर इज एट हैंड, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर। अगला है दोस्तों 15 अक्टूबर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 अक्टूबर को दोस्तों वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों इसी दिन आपका बर्थ एनिवर्सरी पड़ता है सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। और दोस्तों इसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन के रूप में भी मनाया जाता है। ये दोस्तों सारे तीनों के तीनों पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों 16 अक्टूबर, ठीक है। 16 अक्टूबर दोस्तों वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगला है दोस्तों 17 अक्टूबर, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन डे। अगला है दोस्तों हमारा 20 अक्टूबर, ठीक है। 20 अक्टूबर आपका वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे पड़ता है, ठीक है। इस बार की इसकी थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। ये दोस्तों आपका विश्व सांख्यिकी दिवस, ठीक है, ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है दोस्तों इंटरनेशनल शेफ डे, ठीक है, इंटरनेशनल शेफ डे।
अब दोस्तों अगला है हमारा 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को दोस्तों नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है, हिंदी में से राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस बोलते हैं। अगला है दोस्तों 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर आपका यूनाइटेड नेशंस डे है। ये आपका UPSSC पेट के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हिंदी में से संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस बोलते हैं। इस बार की इसकी थीम थी बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पर्टी, ठीक है, बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पर्टी। अगला है दोस्तों 24 को ही आपका वर्ल्ड पोलियो डे भी मनाया जाता है, और 24 को आपका दोस्तों वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। अगला है दोस्तों 26 अक्टूबर, ठीक है। 26 अक्टूबर से 1 नवंबर हम विजिलेंस अवेयरनेस वीक के रूप में मनाते हैं। अगला है दोस्तों 27 अक्टूबर, ठीक है। 27 अक्टूबर दोस्तों आपका इन्फेंट्री डे ऑफ इंडियन आर्मी के रूप में मनाया जाता है। अगला है 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर को आपका दोस्तों इंटरनेशनल एनिमेशन डे होता है। अगला है हमारा 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर को दोस्तों इंटरनेशनल इंटरनेट डे के रूप में मनाया जाता है। अगला है आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 31 अक्टूबर, ठीक है। 31 अक्टूबर दोस्तों आपका नेशनल यूनिटी डे, इसे हिंदी में राष्ट्रीय एकता दिवस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं हम लोग। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इनका जन्म दोस्तों 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। अगला है दोस्तों वर्ल्ड सिटीज़ डे, ठीक है। 31 अक्टूबर को ये वर्ल्ड सिटीज़ डे भी मनाया जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा अक्टूबर माह खत्म हुआ, तो अब हम नवंबर मंथ में चलते हैं, ठीक है। आइए चलिए हम नवंबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। 1 नवंबर को दोस्तों वर्ल्ड वीगन डे के रूप में मनाया जाता है। अगला है दोस्तों 2 नवंबर। 2 नवंबर को हम नेशनल आयुर्वेदा डे मनाते हैं, ठीक है, नेशनल आयुर्वेदा डे। ये दोस्तों धन्वंतरी जयंती पे मनाते हैं या धनतेरस पे, ठीक है। तो याद रखिएगा हर साल चेंज होता है, जिस साल धनतेरस जिस दिन पड़ेगा उसी दिन दोस्तों आपका नेशनल आयुर्वेदा डे मनाया जाता है। तो ये हर साल 2 नवंबर नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है। अगला है दोस्तों 5 नवंबर। 5 नवंबर दोस्तों आपका वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगला है हमारा 7 नवंबर। 7 नवंबर को हम नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाते हैं। ये दोस्तों आपका ये दोनों आपके सुनामी और कैंसर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है दोस्तों 8 नवंबर। 8 नवंबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी मनाते हैं। अगला है 9 नवंबर। 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस, और इसी दिन दोस्तों आपका नेशनल लीगल सर्विसेज डे भी मनाया जाता है। अगला है दोस्तों 10 नवंबर। 10 नवंबर को आपका इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट मनाया जाता है। और दोस्तों अगला है 11 नवंबर, ठीक है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस दिन दोस्तों हम नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बोला जाता है। ये दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के रूप में मनाया जाता है, की जयंती पर हम मनाते हैं, ठीक है। इस दिन दोस्तों नेशनल एजुकेशन डे या राष्ट्रीय शिक्षा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन दोस्तों आपकी जयंती पड़ती है, बर्थ एनिवर्सरी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। ये दोस्तों हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, ठीक है। अगला है दोस्तों 12 नवंबर, ठीक है। 12 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी दिवस बोलते हैं, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। इसी दिन दोस्तों डॉक्टर सलीम अली का जन्म दिवस पड़ता है। दोस्तों डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में के नाम से भी जाना जाता है। अगला है दोस्तों 13 नवंबर, ठीक है। 13 नवंबर को दोस्तों वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जाता है, और इसी दिन दोस्तों आपका वर्ल्ड निमोनिया डे भी पड़ता है। अगला है दोस्तों 14 नवंबर। 14 नवंबर को हम वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाते हैं, विश्व मधुमेह दिवस जिसे हिंदी में बुलाया जाता है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी दिन दोस्तों आपका चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है, ठीक है, बाल दिवस, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती होती है इसी दिन। और इसी दिन दोस्तों आपका इंटरनेशनल डे अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग इन कल्चरल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये भी मनाया जाता है। तो दोस्तों ऊपर के दो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों 15 नवंबर। 15 नवंबर को दोस्तों झारखंड स्टेटहुड डे मनाया जाता है, ठीक है। ये दोस्तों इसी दिन आपका बर्थ एनिवर्सरी पड़ता है आपका बिरसा मुंडा जी का। अगला है दोस्तों 16 नवंबर, ठीक है। 16 नवंबर आपका इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर टॉलरेंस मनाया जाता है,
और इसी दिन दोस्तों आपका नेशनल प्रेस डे पड़ता है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। अगला है दोस्तों 17 नवंबर, ठीक है। 17 नवंबर को दोस्तों हम नेशनल एपिलेप्सी डे मनाते हैं और इसी दिन दोस्तों आपका इंटरनेशनल स्टूडेंट डे पड़ता है, ठीक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट डे ये इंपॉर्टेंट है। और अगला है दोस्तों हमारा 19 नवंबर। 19 नवंबर को हम इंटरनेशनल मेंस डे मनाते हैं। इसी दिन दोस्तों आपका वर्ल्ड फिलॉसफी डे भी है। इसी दिन दोस्तों आपका ये इंपॉर्टेंट है, वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप डे, ठीक है। और इसी दिन दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड टॉयलेट डे, विश्व शौचालय दिवस जिसे हिंदी में बोला जाता है। और दोस्तों इसी दिन वर्ल्ड सिटीजन डे भी मनाया जाता है। अगला है दोस्तों 20 नवंबर। 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों हमारा 21 नवंबर। 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे और इसी 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे के रूप में भी मनाया जाता है, जिसे हिंदी में विश्व टेलीविज़न दिवस या दूरदर्शन स्थापना दिवस भी कहते हैं। अगला है दोस्तों 25 नवंबर, ठीक है। 25 नवंबर को हम दोस्तों इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये मनाते हैं। अगला है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 26 नवंबर, ठीक है। 26 नवंबर दोस्तों आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया मनाया जाता है। इसे हिंदी में हम संविधान दिवस बोलते हैं और इसी दिन दोस्तों हम लॉ डे भी इसे बोलते हैं, लॉ डे भी पड़ता है। अब अगला है दोस्तों हमारा 26 नवंबर को ही हम नेशनल मिल्क डे भी मनाते हैं, ठीक है। नेशनल मिल्क डे दोस्तों आपका सेलिब्रेट किया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ इंडियन वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन वाइट रेवोल्यूशन की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है हमारा नेशनल मिल्क डे। ये दोस्तों जो फादर थे ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, ठीक है। ऑल्सो निकनेम इन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इन्होंने श्वेत रिवोल्यूशन लाया था, वाइट रिवोल्यूशन। अगला है दोस्तों 30 नवंबर। 30 नवंबर को दोस्तों नेशनल फ्लैग डे मनाते हैं। अब दोस्तों हम दिसंबर माह में चलते हैं, ठीक है। दिसंबर माह के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। तो दोस्तों 1 दिसंबर को हम 1 दिसंबर को हम वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाते हैं, जिसे हिंदी में विश्व एड्स दिवस बोलते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को हम नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल डे मनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसी दिन दोस्तों आपका वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे पड़ता है और इसी दिन आपका इंटरनेशनल डे ऑफ एबोलिशन ऑफ स्लेवरी भी पड़ता है। अगला है दोस्तों आपका 3 दिसंबर, ठीक है। 3 दिसंबर को हम दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ मनाते हैं, ठीक है। और इसी दिन दोस्तों आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पड़ती है, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, आज़ाद भारत के। अगला है दोस्तों 4 दिसंबर, ठीक है। 4 दिसंबर दोस्तों आपका इंडियन नेवी डे पड़ता है, नौसेना दिवस। ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। और इसी दिन दोस्तों आपका इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स भी पड़ता है। अगला है दोस्तों 5 दिसंबर, ठीक है। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है और जिसे हिंदी में अगर बोले तो विश्व मृदा दिवस बोलेंगे। और इसी दिन दोस्तों इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे भी पड़ता है। अगला है दोस्तों 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को दोस्तों हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला है दोस्तों 7 दिसंबर, ठीक है। 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है, ठीक है। वो 30 नवंबर को दोस्तों इंडियन फ्लैग डे था, ठीक है। ये दोस्तों 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है और इसी दिन दोस्तों आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी मनाया जाता है। अगला है दोस्तों 9 दिसंबर, ठीक है। 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। अगला है दोस्तों 10 दिसंबर। 10 दिसंबर इंपॉर्टेंट है, इस दिन दोस्तों आपका ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी बोला जाता है। अगला है दोस्तों 11 दिसंबर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इस दिन दोस्तों आपका यूनिसेफ डे पड़ता है और इसी दिन दोस्तों आपका इंटरनेशनल माउंटेन डे भी पड़ता है। अगला है दोस्तों 12 दिसंबर, ठीक है। 12 दिसंबर को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी और इसी दिन दोस्तों आपका इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे भी पड़ता है। अगला है दोस्तों 14 दिसंबर, ठीक है। 14 दिसंबर को हम नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों 16 दिसंबर है अगला। 16 दिसंबर इंपॉर्टेंट है, ये विजय दिवस है। ये दोस्तों विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं हम 16 दिसंबर को हर साल। ये दोस्तों आपका विक्ट्री, जब इंडियन आर्म फोर्सेस का विक्ट्री हुआ था पाकिस्तान
पाकिस्तान को हराई थी जब इंडियन आर्म फोर्सेज ने 1971 वॉर में। तो उसी के उपलक्ष्य में हम दोस्तों विजय दिवस मनाते हैं 16 दिसंबर को। अगला है दोस्तों 17 दिसंबर। 17 दिसंबर को हमारा इंटरनेशनल डे टू एंड वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर्स, ठीक है, ये मनाया जाता है। अगला है दोस्तों 18 दिसंबर, ठीक है। 18 दिसंबर को वर्ल्ड माइनॉरिटीज़ राइट्स, सॉरी वर्ल्ड नहीं है ये, माइनॉरिटीज़ राइट्स डे इन इंडिया मनाया जाता है, ठीक है। इसी दिन आपका इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे भी पड़ता है और इसी दिन आपका वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे भी पड़ता है। अगला है दोस्तों 19 दिसंबर। 19 दिसंबर गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। अगला है दोस्तों 20 दिसंबर। 20 दिसंबर इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इस दिन आपका इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे पड़ता है, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस बोलते हैं। अगला है दोस्तों 22 दिसंबर, ठीक है। 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे पड़ता है, जिसे हिंदी में हम राष्ट्रीय गणित दिवस बोलते हैं। ये दोस्तों श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला है दोस्तों 23 दिसंबर, ठीक है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं, जिसे हिंदी में किसान दिवस बोलते हैं। और ये दोस्तों चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं हम हर बार। ये दोस्तों चौधरी चरण सिंह हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। अगला है दोस्तों 24 दिसंबर, ठीक है। 24 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे पड़ता है, ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बोलते हैं इसे हिंदी में। ये दोस्तों आपका कई एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। अगला है दोस्तों 25 दिसंबर, ठीक है। 25 दिसंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों गुड गवर्नेंस डे पड़ता है इस दिन, इसे हिंदी में हम सुशासन दिवस बोलते हैं। इसी दिन दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पड़ती है। ये हमारे 10वें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट्स में ये इंपॉर्टेंट डेज पढ़ने हैं तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आप जाके UPSSC पेड की प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो की PDF हम कुछ दिन में अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ आज हम अलविदा लेते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।